when lower bound is 0, और ये कब है? when lower bound is 1। ठीक है जी, क्लियर? ओके, डिक्लेरेशन हो गया 1D। अच्छा, बेसिकली इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 50 थे। ये तो बहुत सिंपल सा था, 50 एलिमेंट्स। अब अगर मुझे 2D एरे डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर a 2D array which will be used to store name and grade of 30 students। ठीक है जी। तो इसके लिए ऑब्वियसली रोज कितनी होंगी, क्योंकि अगर हम इसको स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बेसिकली ये 30 जो होगी वो रोज हो जाएंगी। एंड वी हैव 2 कॉलम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिक्लेयर std detail कॉलन एरे। अब यहाँ पे जो आपने लिखना है, आपने लिखना है पहले रोज लिखनी है 1:30 एंड 1:2 ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है जी। और या फिर हम मुज़ैफ़ा क्या लिख रहे होते हैं, इफ वी आर गोइंग टू राइट दिस पार्ट, मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो मेरे पास जो है टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने हो गए? कितनी रोज थी? 30 मल्टीप्लाई बाई 2, तो टोटल एलिमेंट मैं कहूंगा 60। ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर अप टिल नाउ। अब अगर हम आते हैं, डिक्लेरेशन हो गया, बेसिकली इनिशियलाइजेशन हम कैसे करते हैं? अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सिंगल एलिमेंट एक्सेस करना है कोई भी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूं std डिटेल 2,4 पे, सॉरी 2,4, 1:1 पे पहले मैंने नाम डाल दिया फौजान, और std डिटेल 1:2 पे मैंने उसका ग्रेड डाल दिया। क्या डालू भाई, फौजान भाई, ग्रेड A B? अरे लेट्स अज्यूम करो मैंने ग्रेड डाल दिया, A डाल दिया, ले आएगा ये। ठीक है, तो ये होगा क्या? अगर हमारे पास एरे बना हुआ है लाइक दिस, यानी कि एक 2D एरे है जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 और सिमिलरली 1 और 2, तो बेसिकली फर्स्ट कॉमा 1 पे क्या आ जाएगा? लिखा हुआ आ जाएगा ओजान, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? ए। क्योंकि आप हमेशा पहले 1 पे क्या मेंशन करते हो अली? रो को, और 2 पे क्या मेंशन करते हो? कॉलम। ठीक है जी। अब अगर मैं इनिशियलाइज करता हूं, मुझे इनिशियलाइज करना है एरे को, मैंने लिखा अ एरे
my number store 30 whole number write a program which will initialize all elements of array with 0. Note, array is already declared. array को हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है जी। तो लेट्स हाउ वी गोइंग टू वर्क ऑन दिस थिंग। एक सेकंड रुकिएगा। ओके, सो अगर मैं इसको बेसिकली करता हूं तो मैंने एक वेरिएबल लेना है। मैंने यहाँ पे लिखा डिक्लेयर I is equal to 1 to 30, and simply if I will write my num I, और इसको मैंने कह दिया 0, यल्ला सॉरी, ओके, simply I will write for I is equal to, ज्यादा दिमाग चल गया मेरा, कुछ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी। You just have to declare I, उसको मैंने बोल दिया integer, and then you write for I is equal to 1 to 30, my underscore number I, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, and you simply write this. ये तो फॉर लूप से हुआ है। अगर मुझे इसको वाइल लूप से करना है तो क्या करूंगा मैं? डिक्लेरेशन तो वही होगी, हम आई को इनिशियलाइज कर देंगे किससे? 1 से, अगर लोअर बाउंड 1 है, अगर 0 से करेंगे, अगर 0 है तो while I is less than equals to 30, you simply write my underscore number, तो इनिशियलाइज कर दिया 0 से, एंड my underscore number ब्रैकेट में आप लिख दिया I, इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और I is equal to I plus 1, and you simply write end of it. Is it clear? ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। एंड ठीक है जी, इसी तरीके से अगर हम रिपीट से काम करना चाहें तो हम ये विद व्हाइल लूप, इनिशियलाइजेशन विद व्हाइल लूप, और अब हम करेंगे इनिशियलाइजेशन विद रिपीट लूप। Again, you write I is equal to 1, repeat
माई अंडरस्कोर नंबर आई, इसको हमने कर दिया 0 एंड वी सेपरेट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 एंड देन आई राइट अंटिल आई इज, क्या लिखेंगे कंडीशन कोई मुझे बताएगा? आई इज व्हाट? अंटिल आई इज व्हाट बरीरा, उजान, रेहान, उजैफा? इक्वल टू 30। जी रेहान भाई। इक्वल टू 30। आई इज सर ग्रेटर इक्वल टू देन 30। 30। अच्छा। नो नॉट इक्वल टू, देखो ये प्रॉब्लम है। नॉर्मली जब हम लेट सपोज अगर यही लूप चल रहा था, यहाँ पे हम तीनों लूप्स को देखते हैं ना। पहले एज्यूम करो कि ये मेरे पास फॉर का लूप था और यहाँ पे यही वैल्यूज मौजूद थी, सारी की सारी 1 2 3 4 5 और 6। पहली दफा जब चला तो आई की वैल्यू क्या थी? 1, तो माइनम आई पे लिखा हुआ आ गया 1 पे नेक्स्ट आई करेगा, ऊपर भेजेगा, आई की वैल्यू +1 हो जाएगी, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी, राइट? एंड दिस इज आउटपुट। जब हमने वाइल पे किया तो वाइल में अगेन यही वाला लूप इसी तरह चलेगा। हमने आई को इनिशियलाइज कर दिया 1 से 2 3 4 5 6। पहली दफा आई की वैल्यू 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, जब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 30 से अबव हो जाएगी। 31 होगी तो ये लूप रुक जाएगा। अब अगर मुझे किसी ने बोला कि इमेजिन करो अगर ये 1 2 3 4 और अप टू, मैंने कहा भाई ये चल रहा है, यानी कि अब हमारे पास वैल्यू आ गई 28, 29 और आखिरी वाली वैल्यू आ गई 30। इमेजिन करो कि हम 28 पे थे, 28 पे 0 आ गया, 28 + 1 तो आई की वैल्यू हो जाएगी 29। 29 क्या, अभी हम इक्वल टू रेहान वाली बात कर रहे हैं, इक्वल टू 30 है? नहीं जी, 29 इक्वल टू 30 नहीं है, वापस जाएगा। 29 पे भी लिखा हुआ आ जाएगा 30। लेकिन अब जब जिसकी वैल्यू 30 होगी, क्या 30 इक्वल टू 30 है, कंडीशन ट्रू हो गई और लूप टर्मिनेट हो गया। मैं पहले बता चुका हूँ कि रिपीट और वाइल के लूप किस तरह चलते हैं। ये तो टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब लास्ट वाली वैल्यू पे 0 लिखा हुआ नहीं आया। लास्ट वाली वैल्यू पे 0 लिखने के लिए जरूरी है कि यहाँ पे आप हमेशा क्या करें? ग्रेटर देन अपर बाउंड करेंगे। अगर आपने कोई भी पूरा एरे एक्सेस करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इज इट क्लियर है? हाँ, यस सर, इक्वल टू 31 कर सकते हैं। इक्वल टू 31 इज फाइन, इक्वली फाइन। 30 नहीं कर सकते, ठीक है? ओके, अब हमने एक्सेसिंग कर ली। अब अगर हम आ जाते हैं टोटली, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि 1D एरे और 2D एरे को हम साथ कैसे कर रहे हैं। इमेजिन करो अ रैंडम नंबर, सॉरी, एरे रैंडम नंबर स्टोर 100,000 डिजिट्स, 100,000 नंबर्स बिटवीन 1 to 10। यानी कि हमें 10,000 नंबर जनरेट करवाने हैं, 1 to 10 वो एरे के अंदर डिक्लेयर हो जाएंगे। Another 2D array is used to store the number and frequency of the each number generated। मतलब बेसिकली अब अगर मैं 100,000, तो ये बताएगा सेकंड कॉलम जो है वो बता रहा होगा कि भैया नंबर 5 जो है वो 2500 टाइम जनरेट हुआ। सही है, तो मुझे जरा पहले तो ये डिक्लेरेशन वाली कमांड लिख के बताएं।
हाउ टू राइट दीज डिक्लेरेशन कमांड हो। डिक्लेयर 1D एरे और 2D एरे के सब लोग करें, हुजैफा, दाइम, उजान, बरीरा, और मुझे लिख के भेजें कि कैसे, या मैं कर देता हूँ। कितने, पहले मुझे बताओ कि टोटल एलिमेंट उजान एंड बरीरा एंड हुजैफा एंड दाइम 1D एरे के टोटल एलिमेंट कितने होंगे? हेलो जी भाई, हाउ मेनी नंबर will be there in a 1D array? जी भाई, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 10। तो डिक्लेयर करेंगे 1D एरे को। डिक्लेयर आर नंबर कर देते हैं हम इसको। दाइम, इस एरे में कितने एलिमेंट हैं? एरे 1 100,000 ऑफ इंटीजर। उजान भाई, 2D एरे में टोटल एलिमेंट कितने होंगे? हुजैफा, दाइम, बरीरा, उजान, आवाज आ रही है? ये शुड आई एक्सप्लेन दिस पार्ट? 2D एरे जो है, जिसको हम कहेंगे डिक्लेयर, अब उसको कुछ भी नाम कर सकते हैं। मैंने कहा डिक्लेयर नंबर फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर 1:10 रोज होंगी और 1:2 जो है, बल्कि इसको हम इधर लिख लेते हैं ताकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी, यू सिंपली राइट एरे and then you will write 1:10, 1:2 of integer. Is it clear? समझ में आया किसी को? सर एक दफा फिर से क्लियर करते हैं। सॉरी, एक दफा फिर इंटीजर से क्यों किया रिपीट होता है सर? करते हैं। क्योंकि हमने नंबर जनरेट करने 1 to 10। क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? दाइम, आप कुछ बोल रहे हैं बेटा? सर एक दफा डिक्लेयर नंबर फ्रीक्वेंसी, ये जो एरे 1:10 1:2 है, ये जो ब्रैकेट 1:2 देखो है, ये हमने क्या कर करना दीजिए। है, लिसन लिसन, हमें एक पहला जो एरे है 1D एरे है, उसके अंदर हमें 100,000 नंबर, रैंडम नंबर जो जनरेट हो रहे हैं बिटवीन 1 to 10, वो स्टोर करना है। वो जो 2D एरे है ना, उसके अंदर हमें हर नंबर की फ्रीक्वेंसी बतानी है। लेट सपोज मैंने 2D एरे के पहले कॉलम में लिखा नंबर 2, और फिर मुझे बताना है कि नंबर 2 में जो वैल्यू जनरेट हुई, ठीक है, क्या जनरेट हुई, नंबर 2 में जो वैल्यू जनरेट हुई वो क्या हुई, कितनी दफा जनरेट हुई। हो सकता है 5 जो है वो 100 टाइम हो, तो ये दोनों वैल्यूज क्या है, इंटीजर ही होंगी ना, राइट? तो टोटल नंबर कितने जनरेट करने, 1:10, तो फ्रीक्वेंसी तो 10 नंबरों को ही बतानी है, 1 से लेकर 10 तक की, और ये भी बतानी है कितनी दफा है। तो रोज कितनी होंगी, 10, और कॉलम कितने होंगे, 2। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर दाइन? जी सर। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हुज़ैफा, तुम्हें समझ में आ गया कि हमने इंटीजर क्यों डिक्लेयर किया? ओके, अब हम करते हैं, अगर आपको याद हो हमारे पास एक फंक्शन होता है, रेंड का फंक्शन होता है, जो कि वैल्यू जनरेट कर देता है बिटवीन
1 2 जो भी हमें रेंज देनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब ये देखो हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, बड़ा जबरदस्त मजेदार सा क्वेश्चन हो जाता है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया डिक्लेयर, मैंने एक वेरिएबल लिया नम का, एक ले लिया आई का, और ये दोनों क्या हो गए, इंटीजर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 100,000। ठीक है, अब पहला एरे मेरे पास था रैंडम नंबर, पहला एरे क्या हमने डिक्लेयर किया था, आर नंबर, और दूसरा नंबर फ्रिक्वेंसी। मैंने यहाँ पे लिखा नंबर इज इक्वल टू आई एन टी, ब्रैकेट में मैंने लिखा रैंडम, फिर मैंने लिखा 10, और फिर मैंने कर दिया प्लस। ये लाइन क्या करेगी, कोई मुझे बताएगा, व्हाट विल हैपन विद दिस लाइन? व्हाट विल हैपन विद दिस लाइन? ये लाइन जब भी एग्जीक्यूट होगी, इट विल जनरेट एनी रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 1,000। ठीक है जी, और अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैंने जो एरे लिया था मैं लिखूंगा आर नंबर आए, और उसके अंदर मैंने वैल्यू मूव करवा दी नंबर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, जो कि बेसिकली हमें बताएगा कि हम 2D एरे में किस तरह काम करने वाले हैं। 2D एरे 10 एलिमेंट का था, हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है, और एरे का नाम क्या था हमारे पास, 2D एरे का नंबर फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे लिखा नंबर फ्रीक्वेंसी, मैंने यहाँ पे लिखा नंबर कॉमा 1 पे नंबर। ये क्या लाइन करेगी, व्हाट दिस लाइन विल डू? कोई मुझे बताएगा ये लाइन क्या करेगी बच्चों? अरे यार, जी भाई, व्हाट दिस लाइन विल डू? ओके, देखो हो क्या रहा है। अच्छा, एक छोटी सी चीज हम जो है ना शायद मिस कर गए थे। इस क्वेश्चन से पहले मुझे बेसिकली 2D एरे की इनिशियलाइजेशन करनी थी, एक्सेस भी नहीं किया मैं हमने। हमने सिर्फ 1D एरे को कर दिया था, 2D एरे नहीं किया। जस्ट वी जस्ट स्टॉपिंग दिस क्वेश्चन ओवर हियर, एंड विल गो फॉर द 2D एरे इनिशियलाइजेशन। अब अगर मेरे पास एक 2D एरे है, ये 2D एरे number consists of 2 rows and 10 columns. Initialize all element of 2D array with value 0। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, हम पहले फॉर लूप से करेंगे, फिर वाइल से करेंगे, और फिर रिपीट से करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया फॉर रो इज इक्वल टू
1 to 2 and for column is equal to 10। मैंने यहाँ पे लिखा नंबर रो कॉमा कॉलम equals to 0 and then we write next and then we write next column next row। तो अगर ये 2D एरे कुछ इस तरीके से है कि इसके अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड लाइक वन एंड टू। तो उजान भाई पहली दफा चलेगा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और जब कॉलम की भी वैल्यू हो जाएगी 1। तो बेसिकली यहाँ पे हम पहले हमेशा रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं। तो 1 1 पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा 0। ये नेक्स्ट कॉलम ऊपर लेके जाएगा, कॉलम की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। तो बेसिकली अब हम बोल रहे हैं फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ आ जाएगा 0। सिमिलरली जब ये कितनी दफा चलेगा मैंने गलती की हुई है, सॉरी, आई मेड अ बिग बिग मिस्टेक। दिस इज ऑफ 2 rows and 10 column। ओके, बल्कि हम इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं क्योंकि फिर वो लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको। दिस इज ऑफ 10 rows and 2 column। अब ये बिल्कुल सही होगा। तो जब पहली दफा चलेगा और फिर हमें लूप को भी चेंज करना पड़ेगा रोज हमेशा। ओके, दिस इज बेसिकली ओके। जब पहली दफा चलेगा रो की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉलम की वैल्यू 1 आ जाएगी 0। जब नेक्स्ट करोगे अगेन यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ जाएगा, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0। यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट बॉयज एंड गर्ल्स? क्लियर है बढ़िया? हुजैफा, दाइम, उजान, इज इट क्लियर? बॉयज इज इट क्लियर? जी सर। दाइम आवाज नहीं आ रही? यस सर, इट्स क्लियर। ओके, अब हम इसको अगर वाइल के लूप से करते हैं तो अगेन मैं 2 वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिखना है रो इज इक्वल टू 1 और कॉलम इज इक्वल टू 1। फिर मैंने यहाँ पे लिखा वाइल रो इज लेस देन इक्वल टू 10 and then I write while column is less than equals to 2। अगेन हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर रो कॉमा कॉलम और इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया कॉलम इज इक्वल टू कॉलम प्लस 1 and Ozan, then we write row is equal to row plus 1 and then we simply write end while। जी भाई, इस कोड में एक मिस्टेक है, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मिस्टेक है इन दिस कोड? यस, ओजान, दाइम, हुजैफा, बरीरा, रेहान। व्हाट्स द मिस्टेक? जी भाई, व्हाट्स द मिस्टेक? देखो पहली दफा चलेगा
रो की वैल्यू है 1, कॉलम भी लेस देन 2 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 0। फिर कॉलम इज इक्वल टू कॉलम प्लस 1। जी उजान कुछ बता रहे हैं? रो की वैल्यू हो गई 1, कॉलम की भी वैल्यू हो गई 1, फिर आगे बढ़ा कॉलम की वैल्यू हो गई 2 और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 0। फिर आगे गया कॉलम की वैल्यू हो गई 3, जब ये बाहर आएगा 3 के लेस देन इक्वल टू 2 है, नहीं, रो इज इक्वल टू रो प्लस 1, ये आ जाएगा 2। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये एंड वाइल, ये वाला एंड वाइल इधर भेजेगा, अभी तो रो लेस देन 10, लेकिन कॉलम क्या है, कॉलम तो 3 हो चुका है, तो ये तो लूप कर, तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन हमने यहाँ पे इनिशियलाइज की है, ये एक्चुअली में यहाँ पे इनिशियलाइज होगी, ताकि एवरी टाइम इट वर्क द कॉलम विल बी रीसेट टू 0। इज इट क्लियर? ठीक है जी, हुज़ैफा क्लियर है बेटा? एंड वाइल, एंड वाइल कौन बोला? हाँ, दो एंड वाइल तो सही लगाए थे। ठीक है जी, इज इट क्लियर उदान? मैसेज कर दें ग्रुप पे अगर आपको समझ में आ गया, बरीरा, उदान, रेहान, दाइम वगैरह जो जो भी हैं। अच्छा ये बताओ, एएस वालों का फिजिक्स का प्रैक्टिकल कब है? हुज़ैफा यू टेक फिजिक्स, उदान यू टेक फिजिक्स, फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो गया तुम्हारा भी? सर 14 मई को है। ओके, तो अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अब हम वापस आते हैं अपने वाले क्वेश्चन पे जो हम कर रहे थे। मैंने यहाँ पे लिखा, लेट सपोज ये मेरे पास एक 1D एरे बना हुआ है और इसके अंदर तो 100,000 वैल्यूज होंगी, 1 2 3 4 5 6, अप टू हाउ मेनी, 100,000 वैल्यू। और एक 2D एरे ये बना हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 10 वैल्यूज होंगी, 1 2 3 4 5 6, अप टू 10। पहले पे नंबर होगा, दूसरे पे उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो मैंने कहा नंबर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर कॉमा 1। लेट्स सपोज पहला नंबर जनरेट हुआ 5, तो 5 कॉमा 1, 5 कॉमा 1, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 1, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि मुझे काउंट करना है, तो इस वाले लूप को मुझे किससे इनिशियलाइज करना होगा? 0 से, काउंटिंग है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखेंगे पहले, अगेन फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10, एंड वी राइट नंबर फ्रीक्वेंसी I, 2, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। इसका मतलब है कि हर जगह पे क्या लिखा हुआ आ चुका होगा? इस वाले कॉलम में 0। अब मुझे सिंपली काउंट करना है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट नंबर फ्रीक्वेंसी नंबर कॉमा 2 इज इक्वल टू नंबर, एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम ना बाहर कर ले तो हमारे लिए तो आसानी हो जाए, जैसे अलाइनमेंट का इशू नहीं आएगा। तो सिंपली आई राइट नंबर फ्रीक्वेंसी नंबर कॉमा 1, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। सिंपली वी राइट नंबर फ्रीक्वेंसी नंबर कॉमा 2 इज इक्वल टू नंबर फ्रीक्वेंसी नंबर कॉमा 2 प्लस 1। और ये हो गया नेक्स्ट, ये पूरा हमारा कोड हो गया। इज इट क्लियर सर? समझ में आया? पॉइंट, यू अंडरस्टैंड दिस?
Huzaifa, is it clear? Huzaifa, is it clear? Uzan, Barira. चलो जी, ठीक है, ये सारे मैसेजेस सही है जी। ठीक है, अब इंशाल्लाह ताला फिर अब नेक्स्ट क्लास जो है वो करेंगे कल। जेईएस में तो ये फेस टू फेस होगी, और बाकी जगहों पे ये क्लास जो है वो ऑनलाइन हो रही होगी। ठीक है बेटा, चलो, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज बेटा।